ओके जी, सबसे पहले हम ये देखेंगे कि एडिशन, दो मैट्रिसेस की एडिशन कैसे परफॉर्म की जाती है। तो जो रूल ये है कि दोनों मैट्रिसेस का ऑर्डर सेम होना चाहिए। ऑर्डर से मुराद रोज एंड कॉलम, मींस कि दोनों की रोज एंड कॉलम सेम होने चाहिए। अगर एक मैट्रिक्स आपके पास 2 by 2 की है तो दूसरी भी 2 by 2 की होनी चाहिए। अगर एक 3 by 3 की मैट्रिक्स है तो दूसरी भी 3 by 3 की मैट्रिक्स होनी चाहिए। ये रूल है हमारे पास एडिशन के लिए, क्योंकि कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स जो हैं वो आपस में ऐड किए जाते हैं, ठीक है। और रिजल्ट के तौर पर एक नई मैट्रिक्स जनरेट होती है और उसका ऑर्डर भी सेम होता है, ठीक है। क्लियर? यहाँ पे कोई कंसेप्ट में कोई मसला? नो सर, क्लियर। मेन चीज यही है कि ऑर्डर सेम होना चाहिए और नई जो मैट्रिक्स बनेगी उसका ऑर्डर भी सेम होगा। तो यहाँ पे मैंने 3 by 3 की दो मैट्रिसेस मैंने यहाँ पे डिक्लेयर की और तीसरी जो है सम के तौर पर 3 by 3 की सेम, जिसमें हमने एडिशन कैलकुलेट करनी है, उसके लिए मैंने यूज की है, ठीक है। इसी तरह हम कुछ वेरिएबल भी डिक्लेयर कर लेते हैं, क्योंकि लूपिंग हमने परफॉर्म करनी है। तो आई और जे में यूज कर लेता हूँ, ठीक है। अच्छा जी, उसके बाद हमने क्या करना है, हमने सबसे पहले ये वेरीफाई करना है कि रूल के मुताबिक कि ऑर्डर सेम होता है कि नहीं। तो आप सबसे पहले यूजर से डिमांड एंटर द ऑर्डर ऑफ फर्स्ट एरे, या तो इस तरह से कर लें, नहीं तो आप इस तरह से लिख सकते हैं, एंटर नंबर ऑफ रोज फॉर फर्स्ट एरे। और यहाँ पे आप लोग ना माइक बंद कर दें अभी, ठीक है। जब आपने बात करनी होगी तब आपने माइक ऑन करना है। दुआ आप भी माइक बंद कर दें। अच्छा, यहाँ पे देखें, आपने नंबर ऑफ रोज फर्स्ट एरे की फाइंड करनी है। तो हम ये करते हैं कि रोज के लिए भी और कॉलम के लिए भी हम वेरिएबल डिक्लेयर कर लेते हैं। तो पहले मैट्रिक्स की रो 1 है और पहले मैट्रिक्स के कॉलम जो है कॉलम 1। इसी तरह दूसरे मैट्रिक्स की रोज 2 है और उसके कॉलम C2, ठीक है। तो पहले हम एंट्री ले रहे हैं R1 में, फिर सी आउट एंटर नंबर ऑफ कॉलम्स और फर्स्ट एरे, ठीक है सर R3 और C3 सपोज नहीं करेंगे? जी। R3 और C3 को डिक्लेयर नहीं करेंगे? डिक्लेयर कर दिया, ये देखें। R3 एंड C3। वो जब आप वेरिएबल यूज करेंगे ना, अभी तो हमने दो मैट्रिसेस के लेने हैं ना, तो जो तीसरा है ना वो तो हमने आई और जे के बिहाफ पर हमने एंट्री करवा देनी है। और देखें ये सेम ही होंगे ना, तो इस मैट्रिक्स के लिए भी इन दोनों में से किसी एक को यूज कर लेंगे। R1 R2 के इक्वल होना चाहिए, C1 C2 के इक्वल होना चाहिए। भाई ये सेम होंगे ना, इनमें से कोई एक यूज कर लेंगे यस सर, ओके। इसके लिए भी। तो C इन C1, ठीक है। अच्छा, इसी तरह से सेकंड एरे के लिए मैं यहाँ से इसी को कॉपी करता हूँ कोड को, और यहाँ पर सी आउट, ताकि ना मुझे क्लियर हो जाए कि मैं एक सेपरेट कर रहा हूँ उन्हें, ठीक है। और यहाँ पे मैं सेकंड के लिए, सेकंड एरे के लिए बना देता हूँ सेकंड एरे, और यहाँ पे R2, यहाँ पे C2, और यहाँ पे भी सेकंड लिख देते हैं, ठीक है। अब हमने क्या करना है, हमने ये करना है
नहीं, ये वेरीफाई करना है कि जो ऑर्डर एंटर किए गए हैं, जो ऑर्डर एंटर किए गए हैं वो सेम है या नहीं। अगर सेम है तो फिर ही हम एडिशन परफॉर्म कर सकते हैं, अदरवाइज एडिशन परफॉर्म नहीं कर सकते। यहाँ तो आप इफ स्टेटमेंट लगाएं, इफ R1 is equal to R2 and C1 is equal to C2। अगर ये नॉट इक्वल है, और हम नॉट के लिए पहले बना लेते हैं, दोनों में से कोई अगर इक्वल नहीं है तो फिर हम क्या मैसेज देंगे, सी आउट क्या लिखेंगे, एडिशन इज नॉट पॉसिबल ड्यू टू वायलेशन ऑफ रूल। ठीक है, ये मैसेज दें। एल्स में आप ये काम करें, एल्स में आप उनकी एडिशन परफॉर्म कर सकते हैं। एक तरीका कर ये है, लेकिन ये वन टाइम के लिए होगा, लेकिन ये क्या होगा, वन टाइम के लिए होगा। अदरवाइज आप क्या कर सकते हैं कि अगर आप बार बार उसको चेक करना चाहते हैं तो आप बार बार भी आप चेक कर सकते हैं कि अगर जैसे वो ऑर्डर रॉन्ग दे, फिर वो उसको मैसेज देने के बाद दोबारा गए कि हाँ जी एडिशन इज नॉट पॉसिबल ड्यू टू वायलेशन ऑफ रूल, फिर दोबारा वो मांगना शुरू कर दे कि एंटर नंबर ऑफ रोज एंड ऑफ फर्स्ट एरे, इसी तरह से नंबर ऑफ कॉलम ऑफ फर्स्ट एरे, और बाकी दूसरी एरे के लिए भी इसी तरह से डिमांड करे। फिर वो चेक करे, अगर वो मैच करते हैं तो देन वो कंटिन्यू करेगा। ठीक है, क्लियर। यहाँ पे कोई इशू है किसी को? भाई समझ आइए कि नहीं। मैंने क्या किया है, ये मैंने चेक किया है कि अगर वो इक्वल नहीं है तो मैसेज उसको दो, एल्स में आप उसकी एडिशन परफॉर्म करो। ओके सर। यस सर, समझ आ गई है। अच्छा चले, अब हमने क्या करना है, अब हमने स्कैनिंग करनी है, वैल्यूज को स्कैन करना है, नंबर्स को हमने पिक करना है। तो सी आउट, अब हम ये करते हैं कि एक लूप चलाते हैं, आउटर लूप, i इज इक्वल टू 0 से लेकर i लेस देन रो 1 और i प्लस प्लस। सही है, मैंने लेस देन R1 क्यों लिखा है? लेस देन R1 क्यों लिखा है? क्योंकि वो 0 से स्टार्ट होना 0 होगा। से स्टार्ट हुआ है, बिल्कुल ठीक है, 0 से स्टार्ट हुआ है। इसी तरह j एक वेरिएबल हम लेंगे, नेस्टेड लूप चलाना है ना, तो नेस्टेड लूप 0 से रोज और कॉलम के लिए, तो 0 से स्टार्ट होकर कहाँ तक जाएगा, ये कॉलम के लिए हमने चलाना है। जल्दी से बोलें किस एरे के लिए हमने चलाना है? एरे 1 के लिए ना, C1। C1, और यहाँ पे J प्लस प्लस। उसके बाद आप एक मैसेज दे दें इसमें, सी आउट एंटर एलिमेंट ऑफ एरे 1। यहाँ पे हम ये कह देते हैं I, ठीक है, उसी तरह से हम लिख लेते हैं, और यहाँ पर हम कहेंगे इस तरह से। अच्छा जी, उसके बाद फिर जे लिख देते हैं, और इसी तरह से आपके पास मैं वही शेप बना रहा हूँ जो ओरिजिनल एलिमेंट की साथ साथ आ जाए। अच्छा, और हम क्या करें, इसको क्लोज करना है हमने, ठीक है, और यहाँ पर इस तरह से +1 कर रहा हूँ,
या 0 ही रहने दूं, 0 से स्टार्ट करूं या इधर शो 1 से करूं, कैसे कहते हैं? जीरो से कर दें। 0 से ही करूं, ठीक है। यहाँ तक ठीक है। इसको मैं खत्म कर रहा हूँ। मैं ये ब्रैकेट खत्म कर देता हूँ ताकि आप कंफ्यूज ना हो। ऐसे लिख देते हैं और ये ऐसे ब्रैकेट खत्म कर देते हैं। यहाँ तक ठीक है। ये फर्स्ट एलिमेंट के लिए, सॉरी फर्स्ट एरे के लिए ये तमाम एलिमेंट आप स्कैन करेंगे। इसी तरह दूसरे के लिए स्कैन करेंगे। मैं इसको कॉपी पेस्ट कर रहा हूँ और यहाँ पे R1 की जगह पे R2 और C2 की जगह पे C1 की जगह पे C2 और यहाँ पे एरे 2, ठीक है। तो इस तरह से ये एरे 2 आएगा यहाँ पे और यहाँ पे एरे 1। यहाँ पे किसी किस्म का कोई इशू? दोनों एरेस को हमने स्कैन कर लिए, है कोई इशू? क्लियर है सर। क्लियर है। अच्छा, अब हमने क्या करना है? अब हमने इसी के साथ हमने एडिशन परफॉर्म करनी है। एडिशन के लिए हमने क्या करना है? उसी तरह से हमें 2 लूप चाहिए। मैं 2 लूप यूज कर रहा हूँ, वही मैंने कॉपी पेस्ट करता हूँ। अब मैंने आपको बताया था कि कोई ऑर्डर सेम होगा, तो ऑर्डर सेम होने की वजह से R1 और C1 यूज कर ले या R2 और C2 यूज कर सकते हैं, ऐसे है ना। तो यहाँ पे हम सम ऑफ I एंड J, ठीक है, इज इक्वल टू एरे ऑफ 1 I और J प्लस एरे ऑफ 2 I एंड J। क्लियर? दोनों कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट आपस में ऐड होने के बाद सम में कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट की जगह पे मूव हो जाएंगे, कॉपी हो जाएंगे, यानी ऐड होने के बाद सम में स्टोर हो जाएंगे। यहाँ तक ये लॉजिक समझ आ गया है? यस सर। सबसे पहले हमने लॉजिक डेवलप किया कि ऑर्डर को हमने चेक किया है, ऐसे ही ना। अच्छा, अब हमने क्या करना है? अब हमने इसको क्या करना है? शो करना है। शो करने के लिए भी आप जस्ट इसी को मैं कॉपी कर लेता हूँ और यहाँ पे एक मैसेज शो करते हैं, सी आउट आफ्टर एडिशन द न्यू मैट्रिक्स इज एज फॉलोज। ठीक हो गया। और यहाँ पे हम इसको क्या करेंगे? डिस्प्ले करेंगे। तो ये हमें नहीं चाहिए, हम इसको सी आउट और एंड पे हम क्या करते हैं? सेमीकोलन लगा देते हैं। और अच्छा, अब इसमें क्योंकि मैट्रिक्स फॉर्म में आपने शो करने हैं, ठीक है, मैट्रिक्स फॉर्म में आपने शो करना है, तो मैट्रिक्स फॉर्म आप प्लेस कर सकते हैं। यानी जैसे ही आपके पास वैल्यू प्रिंट हो, उसके बाद आपके पास एक स्पेस प्रिंट हो, ठीक है। और जब आपका पूरी एक रो क्लियर हो जाए, मींस कि एक रो डिस्प्ले हो जाए, तो आपने क्या करना है? उसके बाद लाइन चेंज करवा दें। यहाँ पे सी आउट हैंडल और यहाँ पे एक और ब्रैकेट आएगी ताकि हम ठीक है, हम सेव करते हैं। सेव हमने कर लिया, उसके बाद कंपाइल करते हैं, चेक करते हैं। कंपाइल हो गया, उसके बाद एग्जीक्यूट।
पहले हम ऑर्डर को मिसमैच करवाते हैं, फिर देखते हैं मैसेज आता है कि नहीं आता। हाँ जी, बताएं ऑर्डर क्या होगा एडिशन के लिए। नंबर ऑफ रोज बताएं पहली एरे के। 3 only. 2 by 2 पे कर दें। 3 और दूसरी कॉलम उसके बताएं। 2 करने से 2। और अच्छा चलें, अब नंबर ऑफ रोज ऑफ सेकंड एरे इसको मैं सेट कर देता हूँ, न्यू लाइन पे ले आऊंगा। हाँ जी, नंबर ऑफ रोज ऑफ सेकंड एरे तो सेम रखने हैं कि अभी पहले हम चेक करते हैं कि डिफरेंट रखने के बाद वो हमें मैसेज देता है कि नहीं। सर ये 2 3 कर लें। 2 3 कर लेते हैं। हाँ जी, क्या कहता है, एडिशन इज नॉट पॉसिबल ड्यू टू वायलेशन ऑफ रूल। लेकिन ये साथ ये भी वो दे रहा है, आफ्टर एडिशन द न्यू मैट्रिक्स इज एज फॉलोज। अब ये कौन सी वैल्यूज आई हैं हमारे पास, बता सकते हैं? उसने शो भी किया है, रिजल्ट भी शो किया है। इसका मतलब क्या हुआ कि वो ब्रैकेट से बाहर हमने लिख दिया है उसको, एल्स के अंदर हमने प्लेस नहीं किया। ठीक है, और ये जो वैल्यूज आई है ना आफ्टर एडिशन, ये वाली वैल्यूज जो है ना गार्बेज वैल्यूज आई हैं। ठीक है, ओके सर। हम इसको वेरीफाई करते हैं, इसको फिक्स करते हैं इन चीजों को। अच्छा जी, एक तो वो मैसेज आ गया हमारे पास कि ऑर्डर सेम नहीं है। ठीक है, अच्छा जी, यहाँ पे थे ना, एक तो यहाँ पे हमें एंडल चाहिए। ठीक है, एक हमें यहाँ पे एंडल चाहिए। अच्छा, एल्स में देखते हैं, एल्स कहाँ पे खत्म हो रहा है, एल्स को देखते हैं। देखिए यहाँ पे एल्स यहाँ पे खत्म हो गया इस रेड पे, तो इसका मतलब ये ब्रैकेट हमने एक्स्ट्रा लगाई थी और बाकी उस एल्स के बाहर हम प्लेस कर चुके हैं। ठीक है, हम ये करते हैं कि ये वाली ब्रैकेट यहाँ से खत्म करेंगे और यहाँ पे ब्रैकेट कहाँ पे लगाएंगे, यहाँ पे लगाएंगे। ठीक है, और यहाँ पे भी हम ये करेंगे एक एंडल। ठीक है, एंडल हम परफॉर्म करेंगे और कहाँ पे है जी, एक यहाँ पे एंडल यूज कर लेते हैं। सेव करते हैं, कंपाइल करेंगे। कंपाइल करने के बाद एग्जीक्यूट, उसी तरह से चेक कर लेते हैं 3 by 2 और यहाँ पे 3 और 4। तो क्या मैसेज आया? सर स्क्रीन शो नहीं हो रही। स्क्रीन शो नहीं हो रही, एक मिनट। अच्छा, मैं एक मिनट में एक आधी चीज और देखने लगा हूँ। अच्छा जी, एडिशन इज नॉट पॉसिबल ड्यू टू वायलेशन अगर R1 R2 के इक्वल नहीं है। यहाँ पे हमने R1 R2 को कंपेयर कर लिया और यहाँ पे हमने C1 और C2 को कंपेयर किया। R1 is not equal to R2 और C1 is not equal to C2। इक्वल है तो चलें इसको एग्जीक्यूट करते हैं। स्क्रीन आ रही है नजर? आगे सर। एंटर द नंबर ऑफ रोज ऑफ फर्स्ट। मैं ये कहता हूँ जी कि
2/2 ले लें यस सर 2/2 कर। और दूसरी भी 2/2। जी सर। अच्छा, ऑर्डर मैच कर गया, उसके बाद फिर पहले एलिमेंट की वैल्यू मांग रहा है जी किस सर। एरे की, किस एरे की वैल्यू, 1। एरे 1 की। तो यहाँ पे हम लेट से मैं कहता हूँ जी 1, और यहाँ पे मैं कहता हूँ जी 3, यहाँ पे मेरे पास है 7, और यहाँ पे मैं कहता हूँ जी 5। अब एरे 2, यस सर। एरे 2 में मैं ये कहता हूँ जी 2, 4, 5, 7। तो देखें जी, आपके पास एडिशन के बाद सम क्या कैलकुलेट होता है, जो 0 0 पर है वैल्यू, वो 0 0 पर जो दूसरे मैट्रिक्स की वैल्यू है दोनों ऐड होंगी। 1 + 2 3 आ गया ना। यस सर। यस सर। 0 1 पे जो वैल्यू पड़ी हुई है, इसके 0 1 पर जो वैल्यू पड़ी है, दोनों ऐड होंगी। 3 + 4 7। ये 7 आ गया। ठीक है, 1 0 पे जो वैल्यू पड़ी हुई है और यहाँ पे 1 0 पे जो वैल्यू पड़ी हुई है वो देखें, 7 + 5 12। ये 12 आ गया। और इसी तरह से 1 1 पे जो वैल्यू पड़ी हुई है और यहाँ के 1 1 पे जो वैल्यू पड़ी हुई है वो ऐड होंगी। 5 + 7 12। 12। ठीक है, एडिशन परफॉर्म 12। हो गई है। जी सर। आप इसको इस तरह से भी कर सकते हैं कि पहले आपने मैट्रिक्स ली, उसको उसके बाद शो कर सकते हैं। ठीक है, इसी तरह से दूसरी मैट्रिक्स को आप स्कैन करने के बाद शो कर सकते हैं, इसी तरह से जिस तरह से सम को हमने शो किया था। करके देख लें। कर लें सर। चलो वापस आते हैं जी। अच्छा, एक हमने जो स्कैनिंग कर रहे हैं एलिमेंट के बाद, एलिमेंट की स्कैनिंग कर रहे हैं, उसमें स्पेस नहीं हमने रखी। एक तो वहां पे स्पेस देनी है, और दूसरी, चल ठीक है, मैं कोडिंग की तरफ आता हूँ। मैंने आउटपुट देख लिया। अच्छा, जो स्कैनिंग कर रहे हैं हम, एक तो यहाँ पे हमने स्पेस देनी है यहाँ पे। ठीक है, एक ये इसी तरह से यहाँ पे ये स्पेस आ गई। उसके बाद हमने क्या करना है, यहाँ पे भी हम एक काम ये करते हैं कि फर्स्ट एरे कैलकुलेट होने के बाद, स्कैन होने के बाद एक लाइन शो करवा देते हैं। ये जस्ट अपनी अंडरस्टैंडिंग के लिए है कि हमने उसको सेपरेट करना है, वैसे डिमांड नहीं होती। अच्छा, उसके बाद फिर हमने इसको क्या करना है, डिस्प्ले करवाना है। डिस्प्ले यस इस सर। तरह से करवा दें। आखिरी 2 लाइनें आप इसको मैंने पिक किया, कॉपी किया। सम से पहले, सम कैलकुलेट करने से पहले ही सम, जैसे भी आप इसको शो करवाना चाहते हैं, सम अगर हो भी जाए तो कोई इशू नहीं है। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, एरे 1, ठीक है, और उसी तरह से सी आउट फर्स्ट मैट्रिक्स इज एज फॉलोज। ठीक है, और यहाँ पे हम एंटर लिख देते हैं, और इसी तरह से हम दूसरी एरे को डिस्प्ले करवाएंगे। इसको हमने कॉपी किया और इसके ऊपर पेस्ट कर दिया, और यहाँ पे हमारे पास सेकंड मैट्रिक्स। और यहाँ पे क्या करेंगे, अगर लिखा भी रहे सेम तो और ऑर्डर तो सेम ही है। तो आपके पास R1 R2, भाई R2 है ना, ऑर्डर तो यस सेम है, सर। बेशक लिख दें, एक ही बार लिख दें। अच्छा जी, आपके पास है C2, ठीक है, और यहाँ पे हम एरे 2 कर देते हैं। अब ठीक है, अब ओके चेक सर। कंपाइल करते हैं। हाँ जी, कहाँ पे मिस्टेक आई है,
ID return one exist status। जी इशू कहाँ पे आया है, एक मिनट। एरे ऑफ टू IG सर लास्ट पे ब्रैकेट का देख लें जरा, मेरे ख्याल लास्ट पे कॉपी। मैं देखने लगा हूँ। ब्रैकेट्स हमारी पूरी नहीं होगी थी। होगी सर। ये अभी है एंड पे एक ब्रैकेट चाहिए। अच्छा जी एक्जी फाइल के लिए वो कह रहा है परमिशन डिनाइड। एक्जी फाइल इसकी जनरेट नहीं कर रहा सही। एक मिनट, मैं इसकी पुरानी जो फाइल है वो रिमूव करता हूँ। अब ठीक है, वो जो उसकी आउटपुट फाइल्स ओपन थी ना, आउटपुट वो प्रॉब्लम कर रही थी, उसको मैंने उन स्क्रीन को बंद किया सिर्फ। ठीक है, ओके ओके सर। अब एग्जीक्यूट करते हैं। अच्छा जी, यहाँ पे हमारे पास है 2x2 का मैट्रिक्स। यस। तो अब देखिए, थोड़ा सा कॉलम मैंने प्लेस कर दिया और स्पेस दे दिए। फर्स्ट एलिमेंट बताएं, आप बताते जाएं एलिमेंट, पहली एरे के एलिमेंट, पहली मैट्रिक्स के एलिमेंट। सर 3 3 5 5 7 7 9। 9। अब दूसरी एरे के सर 1 1 4 4 5 5 8 8। 8। अब देखें जरा, पहली मैट्रिक्स है, ठीक है, 3 5 7 9। दूसरी मैट्रिक्स है 1 4 5 8। अब कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट 3 + 1 4, यहाँ आंसर में 4 आ गया। ठीक है, यस सर। 5 + 4 9, 7 + 5 12 और 9 + 8 17। ठीक है, 17। यस सर। क्लियर। क्लियर सर। फिर क्योंकि मल्टीप्लिकेशन का जो प्रोसेस है वो थोड़ा सा लेंथी है, वो उसको समझने की ज्यादा ट्रिकी है, तो वो टाइम टेकिंग सर कोडिंग स्क्रीन पे आ जाएगा जरा बड़ा से। कोडिंग स्क्रीन पर आता हूँ। एक मिनट मैं स्नैपशॉट ले लूँ ताकि ना उसको। अच्छा, आप क्या कहते हैं, कोडिंग स्क्रीन पर आ जाऊँ? कोडिंग स्क्रीन पर आ गए। यस हाँ जी सर। ये जो हमने अंदर लूप जनरेट किए हैं फॉर के, कोई भी सर कहीं डिस्प्ले भी करवाना होगा तो सारा कॉपी करके दोबारा उसे करना पड़ेगा एक बार से। हाँ, मैंने सिंपल काम ये किया है कि कॉपी पेस्ट किया है मैंने। ठीक है ना, कॉपी पेस्ट ये किया है क्योंकि मुझे एक ही टाइप के लूप्स चाहिए थे ना। यस ये देखिए ना, मेरे पास सबसे पहले मैंने रोज को और कॉलम को देखा है, दोनों मैट्रिसेस के। ठीक है, फिर उन्हें वेरीफाई किया इक्वल तो नहीं है। अगर इक्वल नहीं है तो वो एडिशन पॉसिबल नहीं है। एल्स केस में मैंने स्कैनिंग की है। पहला स्टेप ये किया है कि पहली मैट्रिक्स के तमाम एलिमेंट को स्कैन किया, फिर मैंने दूसरी मैट्रिक्स के तमाम एलिमेंट को स्कैन किया, फिर मैंने पहली मैट्रिक्स के तमाम एलिमेंट को शो किया, फिर दूसरे मैट्रिक्स के एलिमेंट को शो किया। ठीक है, यस। फिर मैंने उसके बाद वही दो लूप चलाकर मैंने उनका एडिशन परफॉर्म किया। जब एडिशन परफॉर्म किया है तो एडिशन को मैंने शो कर दिया। इस तरह से मेरा पूरा कंप्लीट एक प्रोग्राम जनरेट हो गया है। मींस कि मेरी कोडिंग से एडिशन परफॉर्म हो चुकी है कंप्लीट। अभी इसमें ओके कोई सर। इशू, कोई बात, कोई पॉइंट कोई आप लोगों ने पूछना हो? नो सर।
किसी का कोई क्वेश्चन? हाँ जी हाँ जी। यस सर। सर जब हमने शुरू में डिक्लेयर किया था इंट, जिसमें आईजे वाली लाइन जो थर्ड थी शायद, उसमें हमने अरे जो था और अरे वन और सम में 3 3 डिक्लेयर किया था। तो हम बाद में जब रोज और कॉलम्स जब हमने सम करवाना था उधर, तो हमने फिर उधर 2 2 क्यों लगाया था? देखिए आप मेरी बात सुने, इसको आप शुरू में, क्योंकि जब एरे आप डिक्लेयर करते हैं ना तो आपको कोई साइज उसका फिक्स करना पड़ता है, ठीक है। मतलब मैं यहाँ पे शुरू में हमने 3 3 दे दिया था, आप इसको 30 30 दे दें। आपकी अपनी मर्जी है, आप इसको इस तरह से कर लें। शुरू में उसकी लेंथ जो है ना मैंने बड़ी कर ली है, 30 रो 30 कॉलम की मैंने मैट्रिक्स बना दी है, ठीक है। मैंने इतनी कैपेसिटी रखी है कि उसमें 10 10 की भी आप कर सकते हैं, आपकी अपनी मर्जी है। अब देखिए मैंने कितने उसकी साइज कितना मेंशन कर दिया, 30 30 का, 30 बाई 30 की एक मैट्रिक्स बना दी है। अब उसमें कैपेसिटी 30 बाई 30 की है, अब मेरी मर्जी है उसमें से मैं कितना यूज करूं। अब मैंने 3 बाई 3 की रखी थी ना मैट्रिक्स, लेकिन उसमें से मैंने 2 बाई 2 की मैट्रिक्स यूज की थी, बाकी को यूज नहीं किया मैंने। ओके सर, थैंक यू। और किसी के क्वेश्चन? हाँ जी बताएं, कोई क्वेश्चन है तो बताएं। नो सर, क्लियर है। क्लियर है, ठीक है। फिर आज के लिए इतना ही। फिर इंशाल्लाह फिर कल हम मल्टीप्लिकेशन करेंगे 2 मैट्रिसेस की, उसको अंडरस्टैंड, उसके रूल को अंडरस्टैंड करते हुए हम मल्टीप्लिकेशन परफॉर्म करेंगे, क्योंकि अभी आपके पास टाइम नहीं है, 2 3 मिनट है, 2 3 मिनट में वो परफॉर्म नहीं हो सकती, ठीक है। तो होपफुली आपको समझ आई होगी, राइट? यस सर, इजी था आज का लेक्चर। चलें ठीक है, ओके, शुक्रिया, अल्लाह हाफिज।